हेलो डियर लर्नर, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन मंगलमय हो। और आज की क्लास में जो कि हमारी जीके जीएस की क्लास रहती है मॉर्निंग में 8 बजे, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना भारतीय कृषि। ठीक है, ये इस टॉपिक की आज की लास्ट क्लास है। हमने इस टॉपिक में लगभग अप्रॉक्सीमेट भारतीय कृषि से जुड़े हुए जो कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसमें लगभग इसके 80 क्वेश्चंस है ना, 80-75 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसी सीरीज़ को आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इस टॉपिक की आखिरी क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको टेलीग्राम पे जाके आप टारगेट बाय हिमांशु के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको क्लासेस की पीडीएफ मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो है हम वो 75 क्वेश्चन लगभग हमारे पिछली क्लास में हो चुके थे। आज हम इसके आगे से इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 से आज की सीरीज स्टार्ट होगी। प्रश्न है आपका, पुस्तक फंगी एंड डिजीजेज के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि पुस्तक फंगी एंड डिजीजेज के लेखक कौन हैं। ऑप्शन हैं आपके डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर बीबी मुंडूकर, डॉक्टर ई.जी. बटलर या फिर डॉक्टर जे.एफ. दस्तूर। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर बीबी मुंडूकर जो है वो फंगी एंड डिजीजेस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कीट की रक्त शर्करा है। आपको बताना है कीटों के शरीर में पाई जाने वाली रक्त शर्करा को क्या कहते हैं। ग्लूकोज, मेनिटोल, ट्रिहालोज या फिर मेनोज। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का आपको जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा ट्रेहालोज। कीटों में पाई जाने वाली शुगर को क्या कहते हैं, ट्रेहालोज कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रेपसीड अरहर, हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट का बीज गुणक अनुपात है। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा कि रेपसीड अरहर, हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट का बीज गुणक अनुपात क्या है। तो आपका जो इसका उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1/1:100 इसका बीज गुणक अनुपात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए कि विश्व में मूंगा रेशम है ना, रेशम की एक प्रजाति है, मतलब प्रकार है, जैसे टसर सिल्क होता है ना, उसी तरीके से मूंगा सिल्क होता है। इसके लिए मतलब विश्व में सबसे अधिक जो है वो कहाँ पर बनता है ये, चीन में, अमेरिका में, भारत में या फिर रूस में। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है ना। भारत में भी कहाँ, कर्नाटक जो है वो एक, कर्नाटक प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक जो है वो रेशम का उत्पादन होता है। और रेशम के कीट को किसके ऊपर पाला जाता है, शहतूत के पेड़ के ऊपर पाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
रेशम के कीड़े के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है। कहने का मतलब ये है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, वेरीकल्चर, सेरीकल्चर, लिटिकल्चर या फिर पिसीकल्चर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरीकल्चर। पिसीकल्चर जो है वो मछली पालन को कहा जाता है। इसी प्रकार से एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। वर्मीकल्चर जो है वो केंचुए के पालन को कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट होकर जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पौधा है जो कि C4 कैटेगरी का है। धान, सोयाबीन, मक्का या फिर गेहूं। बताइए इसका उत्तर। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मक्का, है ना। C4 मक्का जो है वो मक्का का प्रकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक है। उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है। USA, चीन, इंग्लैंड या फिर भारत। बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर रहेगा आपका भारत। भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक दलहन का उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है ना। भारत का आपको बताना है कि कौन सा प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक सोयाबीन की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन की कैटेगरी में आता है और इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है और सोया स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ से सर्वाधिक जो है नदियों का उद्गम स्थल भी है मध्य प्रदेश, तो इसलिए इसको नदियों का मायका भी कहते हैं। हृदय प्रदेश तो ये है ही भारत के बिल्कुल मध्य हृदय स्थल में स्थित है, तो ये हृदय प्रदेश भी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आम की किन प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है। आपको बताना है कि आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो कि नियमित फसल वाली प्रजाति है, मतलब 12 मासी है। 12 महीने आपको इससे फसल प्राप्त होती है, किसी खास एक मौसम में ही नहीं। ऑप्शन से आपके चौसा, लंगड़ा, दशहरी या फिर सभी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दशहरी, है ना। दशहरी जो आम है वो आपको लगभग सभी मौसम में मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे विश्व में का चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपको बताना है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है विश्व का। ऑप्शन है आपके हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत या फिर फिलीपींस। बताइए इसका उत्तर। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है। आपको बताना है विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कि एकमात्र ऐसा देश है जो चुकंदर से चीनी को तैयार करता है। ऑप्शन है आपके फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी या फिर इटली। बताइए इसका उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन, है ना। यूक्रेन ही एक ऐसा देश है, मात्र एक ऐसा देश है जो कि चुकंदर से चीनी तैयार करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
पर अब जो है वो चुकंदर से चीनी भारत में भी तैयार की जाने लगी है। राजस्थान में जो है वो चुकंदर से चीनी तैयार करने का चीनी का प्लांट स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? आपको बताना है विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कि मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना या फिर चीन? बताइए इसका उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूसा गोल्ड एक प्रजाति है। आपको बताना है कि पूसा गोल्ड जो है वो किस फसल की एक प्रजाति है। गेहूं की, सरसों की, चने की या फिर मूंगफली की? बताइए पूसा गोल्ड जो है वो किस फसल की एक प्रजाति है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में जो है वो सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार? बताइए इसका उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। ठीक है, बिहार जो है वो कि हमने उत्तर प्रदेश जो है हमने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश आम, अमरूद और आलू के उत्पादन में सबसे अग्रणीय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? आपको बताना है कि संपूर्ण भारत में जितना भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है उसमें से कितना प्रतिशत जो है वो उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। ऑप्शन है आपके 30%, 31%, 32% या फिर 33%। तो बताइए इसका उत्तर। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 33%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? आपको बताना है कि सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण के जो कारण है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत या फिर जेट उड़ान? तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जेट उड़ान। देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे जो है वो मॉर्निंग में 8 बजे जीके जीएस की क्लास और फिर 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। हिंदी की क्लास जो है वो उसमें जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो आपके बीएड और डीएलएड दोनों ही एग्ज़ाम के एकदम कॉमन टॉपिक हैं। वो सभी टॉपिक आपके डीएलएड में भी हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़िए। आप ऐसा कतई ना समझिए कि वो क्लास सिर्फ बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए ही है। वो जो उसमें जो टॉपिक मैंने अब तक करवाए हैं और जो आगे भी करवाने वाली हूँ वो सभी आपके डीएलएड एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इन क्लासेस में आया करिए। इसके अलावा हमारे सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 4 बजे और शाम को 6 बजे जो है इन टाइमिंग्स पे हमारे चैनल पे आपको यूपी डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप इन टाइमिंग्स पे तैयार रहा कीजिए। आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट का जो है वो पेपर सोल्यूशन जरूर कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, मानव जनित प्रदूषणीय पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। आपको बताना है कि मानव द्वारा जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषक हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो कौन सा है। परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या फिर एंथ्रोपेजिन? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका उत्तर रहेगा, एंथ्रोपेजिन।
एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक है ना, मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषक होते हैं उन्हें एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? आपको बताना है ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो कि अपघटनीय है। सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। देखिए जैव अपघटनीय सीवेज क्या है, सीवेज मतलब घरों से निकलने वाला जो मल मूत्र के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको सीवेज कहा जाता है। सीवेज जो है इसका अपघटन करके जैविक खादों का निर्माण भी किया जाता है, तो ये जैव अपघटनीय प्रदूषक है, ठीक है। जबकि एस्बेस्टस जो है वो क्या है, एक धातु अयस्क है। प्लास्टिक और पॉलीथीन आप जानते ही हैं कि ये अनअपघटनीय प्रदूषक हैं और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। आपको बताना है कि भारत में जो सर्वाधिक मसालों का उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है। गुजरात में, केरल में, मध्य प्रदेश में या फिर पंजाब में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी, केरल में, है ना। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है, भारत में मसालों का बाग भी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादन है वो किस देश में किया जाता है। ऑप्शन है आपके कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड या फिर भारत। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। आपको बताना है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुरुआत जो है वो किस सन में किया गया। आपके ऑप्शन हैं 1945 में, 1980 में, 1985 में या फिर 1988 में। बताइए इसका उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1985 में जो है वो फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। अगला और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, मतलब आम की कौन सी प्रजाति है जो सर्वाधिक निर्यात की जाती है। दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो या फिर आम्रपाली। बताइए इसका उत्तर हो जाएगा आपका अल्फांसो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पर आज हमारा जो आपका भारतीय कृषि वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स ये क्लास जो है वो आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा ही नहीं है, इस क्लास में जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, जैसे मैंने जब से ये क्लासेस स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग में मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के करवाए थे, फिर उसके बाद आपको भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, फिर आपके इसमें आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस चले थे, फिर पर्यावरण की सीरीज़ चली थी, और अब जो है वो आपकी भारतीय कृषि की सीरीज़ चल रही है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डीएलएड में आपकी जनरल साइंस भी है, ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और एसएसटी वाला पार्ट जो है उसमें आपकी राज्य व्यवस्था और इतिहास और जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये क्लास जो है वो सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए ही है। ये क्लास जो है वो आपके बीएड, डीएलएड, यहाँ तक कि होने किसी भी स्टेट का जो कि टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में आया करिए और क्लासेस को शेयर कर दिया कीजिए। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और हमारे अभी जो है वो हम डीएलएड के
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिनकी क्लासेस सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 4 बजे और शाम को 5 बजे हमारे ही चैनल पर टेलीकास्ट होती है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस की PDF मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में 9 बजे। थैंक यू।